नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारी लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। बात करते हैं आज की पहली खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम पर लगाई गई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई याचिका। तो देख लेते हैं पूरी खबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रसायन विज्ञान की उत्तर कुंजी को लेकर विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं, तो उसी से संबंधित ये खबर है। तो देख लेते हैं। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित सभी प्रतिपक्षियों से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 27 अप्रैल 2022 की तिथि सुनिश्चित की है और याचिकाओं से हाईकोर्ट ने आयोग की ओर से रसायन विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा के लिए जारी की गई लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी और यह उत्तर कुंजी 30 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी, जिसमें 6 सवालों पर उनकी आपत्ति थी और उन्होंने उठाया था सवाल कि ये जो है क्वेश्चन आंसर गलत है और यहाँ पर उसको सही माना जा रहा है। तो याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता जो है अमित कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि 15 मार्च को पहली सुनवाई हुई और जिसमें आयोग ने 23 मार्च को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, हाईकोर्ट ने कहा था, लेकिन उसकी ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। तो वो 25 मार्च को साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है कि लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि एक तो पहली बार कि इन्होंने लिखित जो दाखिल जवाब देना था इन्होंने नहीं दिया है, और दूसरी बात कि लोग उसके इंटरव्यू भी करवाने जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो है इंटरव्यू करवा लीजिए, लेकिन इंटरव्यू करवाने के बाद भी तब तक आप लोग रिजल्ट जारी नहीं करेंगे जब तक कि आप लोग जवाब दाखिल ना कर दें और कोर्ट से निर्णय ना आ जाए। तो अब देखना ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, ये कब दाखिल करते हैं और विद्यार्थियों के पक्ष में क्या आता है। अब सोच लीजिए कि इसमें भी जो है क्वेश्चन आंसर, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे माने गए हैं जो कि जैसे कि यूपी टेट में होता है वैसे ही यहाँ पे उच्चतम शिक्षा चयन आयोग ने भी कर दिया है। तो अब इम्पॉर्टेंट है देखना है कि कब तक ये लोग अपना जवाब दाखिल करेंगे और हाईकोर्ट से निर्णय क्या आता है। आगे इससे संबंधित जो भी खबर होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। जैसा कि मैं वीडियो में लगातार बताता आ रहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो ऑफलाइन परीक्षा नहीं चाहते थे कि उनकी ऑफलाइन परीक्षा हो, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन ही परीक्षा होनी चाहिए। तो उसके लिए विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा विरोध भी किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी और लास्ट में जो कमेटी बैठाई गई थी उसने जो डिसीजन दिया है उसी डिसीजन के आधार पर वहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है कुलपति के द्वारा कि यहाँ पर अब ऑफलाइन ही परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षाएँ होंगी अब ऑफलाइन, अर्थात लिखित परीक्षा मई के पहले सप्ताह में ही घोषित कर दिया गया है और असाइनमेंट जो होगा वो आधारित होगी जो प्रतियोगी परीक्षाएं। तो प्रायोगिक परीक्षाएं जो होंगी वो असाइनमेंट आधारित होंगी और लिखित परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह में ही आयोजित की जाएंगी। तो इसके लिए विद्यार्थियों ने फिर से एक बार विरोध करना शुरू कर दिया है और उन्होंने राष्ट्रपति को खून से लिखा हुआ लेटर भी दिया है और जहाँ भी कुलपति एवं उससे संबंधित जो भी अधिकारीगण हैं वहाँ पर वो लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जो परीक्षाएँ हैं, अगर जो पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो ऑनलाइन ही परीक्षा देनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि कुलपति महोदय क्या करते हैं, लेकिन अब तो डेट घोषित कर दी गई है तो विद्यार्थी अब परेशान ना हो, क्योंकि जो विद्यालय चाहेगा, जो कुलपति चाहेगा वही होगा विश्वविद्यालय में। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर लग जाइए क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगली खबर है एमटीएस और हवलदार पद पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। तो जैसा कि मैं एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि एमटीएस और हवलदार के जो विज्ञापन आप लोगों के आ चुके हैं और इसका विज्ञापन भी, इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एसएससी ने एमटीएस के लिए अभी कितने पद हैं ये घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये मान के चलिए कि 3 से 4 हज़ार पद आपके अच्छे खासे यहाँ पर पद होंगे, जबकि हवलदार के लिए 3603 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म पर फिलअप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आवेदन जो है शुरुआत हो चुकी है। इस भर्ती परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 अप्रैल दी गई है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम बहुत कम होने के साथ साथ सर्वर अभी डाउन नहीं होगा, और जैसे ही सभी विद्यार्थी एक साथ जाकर फॉर्म फिलअप करेंगे सर्वर डाउन हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोगों को जैसे ही टाइम मिलता है जाकर फिलअप कर दीजिए। अगली खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती के बारे में है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन की मांग को लेकर युवा मंच अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा और चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कार्यालय नहीं आते हैं। ऐसे में सचिव से मिलकर समायोजन की बात वो लोग रखते हैं। हर बार सचिव जो है सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन समायोजन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण विद्यार्थी जो है
टेंशन होने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इनके जो साथी सहपाठी हैं वो लोग कॉलेज पा चुके हैं, वो लोग अपना तनख्वाह उठा रहे हैं, उनकी जीवन यापन जो है अच्छे तरीके से गुजर रही है। लेकिन ये लोग सिलेक्शन के बावजूद भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि उनका समायोजन जल्दी से कर दिया जाए। और जब भी जाते हैं सचिव महोदय यही बोलते हैं कि आप लोगों का जल्दी से समायोजन कर लिया जाएगा। तो अभी कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ से आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का समायोजन किया जाएगा, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए विद्यार्थी बहुत परेशान है। जबकि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ये बोल दिया है कि अगर जल्दी से जल्दी समायोजन और नया विज्ञापन नहीं आता है तो एक भारी जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मजबूर कर दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी ये लोग विज्ञापन लेके आएँ। तो सभी विद्यार्थी एक हो जाएं, क्योंकि बिना धरना प्रदर्शन किए ही ना वेटिंग वाले क्लियर होने वाले हैं, ना समायोजन वाले, और ना ही नया विज्ञापन आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ में जो भी कोई धरना प्रदर्शन दे उसका सपोर्ट भी करते रहिए। जैसे कि अनिल सिंह ने बोला है कि एक व्यापक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसमें भी आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी होगा, और इसी कारण ही आप लोगों का जो है विज्ञापन, नया विज्ञापन आ पाएगा। और आप लोग तैयारी करके ही क्या करेंगे जब नया विज्ञापन नहीं आएगा। तो इसलिए नया विज्ञापन निकलवाने के लिए आप सभी को एक होना पड़ेगा और एक व्यापक धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी चयन बोर्ड पर। अगली खबर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता एवं संगणक एवं फोरमैन भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। पूर्व में आयोग ने लिखित परीक्षा 3 अप्रैल से घोषित की थी, लेकिन अब यह परीक्षा जो होगी वो आपको 16 अप्रैल से शुरू होगी। तो इसके लिए आप लोग देख लीजिए और प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 16 अप्रैल से आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2021 का मेंस कार्यक्रम शुरू हो गया है और परीक्षा इसकी शुरू हो चुकी है। तो उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीसीएस के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में ज्वलंत मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन भी यूपी से जुड़े हुए सवालों की भरमार लगी रही। चुनावी राजनीति में निर्धनता, भूख की भूमिका पर सवाल दिए गए। तो महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए, जबकि भारत यूक्रेन जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। रूस, रसिया एवं यूक्रेन से संबंधित, युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। गरीबी से संबंधित, जबकि नीति आयोग से संबंधित इत्यादि क्वेश्चन जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग करंट से अपडेट नहीं रहते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का पेपर निश्चित ही खराब होने वाला है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले भविष्य के विद्यार्थी जो देने वाले हैं वो भी देखने की करंट कितना इंपॉर्टेंट है और वो लोग अभी से ही तैयारी पे लग जाएं। अगली खबर है, पीएनपी ने एक नोटिस जारी करके ये बताया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं बीटीसी के अंक पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि गुरुवार को सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर टीईटी 2013, 14, 15, 16, 17, 18 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण जो है आपको जो देख सकते हैं वेबसाइट पर दिया गया है। जबकि बीटीसी 2011, 12, 13, 14, 15 का सत्यापन वेबसाइट, इस पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को आयोग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कार्यालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ जो है पीएनपी ने बता दिया है कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप लोग ऑनलाइन जाकर अपना जो भी विवरण हो उसको देख सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि आप लोगों का पैसा बचत होगा, टाइम बचत होगा। अब ऑनलाइन आप लोग सभी कुछ कर सकते हैं। अगली खबर है यूजीसी सीएसआईआर नेट जून आंसर की 2021। यूजीसी सीएसआईआर नेट आंसर की जारी कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जाकर अपना आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जारी कर दिया गया है। वहां पर आप लोग अपलोड कर ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वे एनटीए की आधिकारिक साइट के माध्यम से अपना स्कोर देख सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए नीचे ऑप्शन स्टेप भी दिए गए हैं, जिसको देखकर उम्मीदवार अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी जून में जो नेट का पेपर सीएसआई रखा हुआ था उसका आंसर की आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर की देख कर मिला लीजिए कितने क्वेश्चन सही हैं, इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगली खबर, विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गोरखपुर में लाए गए 27,000 टैबलेट एवं स्मार्टफोन। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि चुनाव के बाद जो है ये सब बांटे जाने थे, क्योंकि चुनाव के पहले का ही मुद्दा था और बांटे जाने थे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद ये बंद हो गया था। तो देख लेते हैं पूरी खबर। ये जो खबर है वो सिर्फ गोरखपुर के विद्यार्थियों के लिए है। तो देखते हैं पूरी खबर। विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग के लिए सरकार की ओर से टैबलेट एवं स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई थी। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इसका वितरण भी शुरू किया गया। शुरू में विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। गोरखपुर में अभी तक करीबन 9,500 विद्यार्थियों को यह उपकरण दिए जा चुके हैं। करीबन 27,000 और टैबलेट एवं स्मार्टफोन जिले में मंगा लिए गए हैं और शैक्षणिक संस्थानों को जल्द ही ये तकनीकी उपकरण जो है उपलब्ध कराने की तैयारी है। अगली खबर है, टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों के लिए भी होगी एमटीईटी। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मदरसा में भी अब एमटीईटी के तर्ज पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। देख लेते हैं खबर।
टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षकों के लिए एमटीईटी। तो मदरसा बोर्ड ने मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से योग्य शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षण पात्रता परीक्षा टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षण पात्रता एमटीईटी लागू करने का निर्णय लिया है। बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि अब सभी जो हैं शिक्षक जहाँ पे भी, चाहे मदरसा हो, चाहे कॉमन स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, कहीं पर भी टेट लागू कर दिया जाए, जिससे कि जो अच्छे जो शिक्षक होंगे वही जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, तो जिससे कि गुणवत्ता में भी सुधार पाया जाएगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि हाई स्कूल इंटर का पेपर चल रहा है। तो वहाँ पर आज जो था वो पहला पेपर कौन सा था, हिंदी एवं इंटरमीडिएट के कल पेपर दिया गया था। हिंदी एवं सामान्य हिंदी एवं सैन्य विज्ञान की संबंधित परीक्षाएं ली गई थी, जिसमें से 4 लाख विद्यार्थियों ने राष्ट्रभाषा से मानी हार, अर्थात यहाँ पर जो पेपर लिया गया हिंदी का, अपने राष्ट्रभाषा को ही उन्होंने छोड़ दिया है। 4 लाख विद्यार्थियों ने इस पेपर को नहीं दिया है, जबकि प्रदेश के दोनों पालियों में कुल 23 जो विद्यार्थी हैं उनको नकल करते हुए पकड़ा गया है। तो याद रखिए कि 23, सिर्फ 23 विद्यार्थी हैं जिनको नकल करते हुए पकड़ा गया है, जबकि 9 लोग ऐसे हैं जो दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे थे और उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि एक तो सबसे बुरी खबर है कि मातृभाषा कोई विद्यार्थी छोड़ रहे हैं, उन्होंने पेपर नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुख भरी खबर है कि मातृभाषा तो कम से कम आप लोगों को जाननी चाहिए। माँ बाप को भी जो है मोटिवेट करना चाहिए विद्यार्थियों को, कम से कम हिंदी का तो पेपर वो लोग दे दें। तो उन लोगों ने मातृभाषा का पेपर ही छोड़ दिया है। और सबसे अच्छी खबर है कि कहीं से भी पेपर आउट होने की जो खबर है वो नहीं मिली है, और जो नकल कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। दूसरे के स्थान पर भी जो पेपर दे रहे थे उनको भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।